अत्री जी हमारे बीच में है और एक ऐसे आरसीएम के लीडर जो आरसीएम के प्रति कमिटेड है, डेडिकेटेड है। उन्होंने आरसीएम को किया नहीं, आरसीएम को जिया है और आरसीएम को अपनी एजुकेशन के माध्यम से बहुत कुछ दिया है। ऐसे सीनियर साथी को, कोर लीडर है अत्री जी को, आज आपको इस बड़े प्लेटफॉर्म पे सामने आने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आज वो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए इस परिवार को, जिसमें खास तौर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, राजस्थान, हर जगह के लोग इसमें हैं, उनको अपने ओजस्वी वाणी और ओजस्वी शब्दों से प्रेरित करें और आरसीएम के विजन को ले। थैंक यू। ओवर टू अत्री जी। आपने मेरे बारे में जो बोला, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ बिल्कुल दे रही है सर। तो पहले तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, जेआरसीएम और गुरुदेव को प्रणाम। आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला और मैं इस टीम का फैन हूं सर। ये पता नहीं फैन है या नहीं है, लेकिन मैं जरूर इस टीम का फैन हूं। इस टीम के सीनियर लीडर्स, इस टीम के सभी अचीवर्स रियली में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एजुकेशन को अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करते हैं, विजन के साथ काम करते हैं और फिजिकल मीटिंग में भी कई बार मैंने इस टीम के साथ काम करने का मौका मिला। और आज भी मेरा जो टाइम आपके बीच में है, ये मैं प्रयास करूंगा कि आज आपको आरसीएम के बारे में कुछ एक दो बातें मैं शेयर कर सूं अच्छी, जो मुझे इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है। और मैडम को मेरा प्रणाम, जो मैडम बोल रही थी मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, मैं बड़ा इमोशनल हो रहा था आपकी बात सुन करके। और जैसा बीसी सर ने बोला है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे से कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो हमारे बाद हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। और उस प्रकार का जो डिसीजन आपके परिवार में हुआ, तो आज आप इस बिजनेस की वजह से अपनी फैमिली को एक अच्छी इनकम दे पा रहे हैं। और मैं बिल्कुल ये सभी लीडर्स से और परमपिता परमात्मा से ये उम्मीद करता हूं कि आपका ना केवल टेक्निकल, आप इस बिजनेस के रूबी स्टार रूबी बने, आप डायमंड तक जाएं, ताकि एक एग्जाम्पल बने कि बिजनेस को परिवार संभाल सकता है और बड़ा कर सकता है। और आज हम मिल रहे हैं एक आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार। आरसीएम बिजनेस किस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी है, आने वाले 5 साल में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग किस दिशा में जा रहा है, उसमें आरसीएम का क्या रोल रहेगा, उन सारे विषयों पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। थोड़ा सा 1 मिनट का परिचय देना चाहता हूं। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। पिछले 19 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे काम किया मैंने, दैट इज क्लास 2 एंड गजटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। उसके साथ साथ मेरा एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग सेंटर होता था मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। मैंने कोचिंग सेंटर को छोड़ करके, उस क्लास 2 पोस्ट को छोड़ करके इस बिजनेस को चुना, क्योंकि मैं इस बात को पूरे फक्र के साथ, पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूं, आरसीएम बिजनेस एक बिजनेस नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्म करने का एक माध्यम है। और हम इस बिजनेस के माध्यम से ना केवल अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बल्कि लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का एक माध्यम बन सकते हैं। उस प्रकार के विजन के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। आज ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जिस गति से बढ़ रहा है, इंडिया गवर्नमेंट जिस प्रकार से इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, कंपनी जिस प्रकार से हर सेक्टर में ग्रोथ कर रही है, चाहे सर्विसेज के सेक्टर में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे क्वालिटी में हो, हर चीज से जिस प्रकार से ग्रो हो रहा है, आने वाले 4-5 साल में ये बिजनेस हजारों करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। और उस दिशा में एक लाइन मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम की लाइनें हैं कि जिंदगी में इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कोशिश करने की लाइन में हैं कि कोई अच्छे से व्यक्ति आ जाए, मेरी लेग चल जाए, ऊपर वाला थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, मेरा बिजनेस बढ़ जाए। इससे भाई साहब कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं क्लियर कट आपसे बातचीत करने वाला हूं। ये बिजनेस हमारे खुद से करने से चलेगा और इस समय में बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी और अपेक्षाओं के, बिना किसी शिकवे शिकायत के अपने बिजनेस को करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके दोस्त को आपके साथ लगाने की जरूरत है, आपकी टीम को मोटिवेट करने की जरूरत है। और यदि कोई दोस्त आपका आज आपसे नाराज है, रूठा हुआ है, उसको साथ लेके हम एक बड़ी टीम बनाएं, ताकि हम अपनी टीम मजबूत करके बड़ा काम कर सकें।
पिछले महीने मैंने एक 4 लाइनें गुरुदेव मैंने लिखने की कोशिश की है कविता के माध्यम से। इस बिजनेस को लेकर मैं प्रयास कर रहा हूं आपके बीच में शेयर करने का, कि एक दोस्त अपने दोस्त को जाके बोलता है कि बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, अब ये हजारों करोड़ की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आओ इसको शुरू करते हैं। तो वो दोस्त अपने दोस्त को एक कविता के माध्यम से 4 लाइन बोलता है। साथी इस पे प्लीज लिखने की कोशिश ना करें। स्क्रीन पे वो कर दो आप सर। डिसेबल कर रहा हूं सर। इस पे डिसेबल नहीं आ रहा सर, डिसेबल शायद वो कर पाएंगे। डिसेबल आ जाएगा आपके पास जब आया नहीं है सर, मैंने चेक कर लिया। नहीं, वो स्क्रोचर आएगा जब नीचे आएगा, जब आएगा। तो दोस्त क्या बोलता है अपने दोस्त को, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। एक दोस्त अपने दोस्त को बोलता है कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। हो सकता है हम गिरें, हो सकता है हम गिरें, लेकिन फिर से उठेंगे। कुछ तुझसे सीखेंगे, कुछ मुझसे सीखेंगे। हार जाएंगे भी यार तो डर कैसा, हार जाएंगे भी यार तो डर कैसा। एक बार शिद्दत से पूरी कोशिश तो करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। दोस्त ने जैसे ही दोस्त को लाइन बोली, उसको थोड़ा सा लगा आज ये बड़ा मोटिवेटेड है, किस बात को लेकर इतना एक्साइटेड है, पहले तो ऐसी बातें कभी सुनी नहीं। तो आगे बोलता है अपने दोस्त को, बहुत देख चुके दूसरों को, बहुत देख चुके दूसरों को, अब खुद को दिखाने की बारी है। हालात जैसे मर्जी रहें, अब कर ली पूरी तैयारी है। हालात जैसे मर्जी रहें, अब कर ली पूरी तैयारी है। अरे उठ तो सही, अरे उठ तो सही, गिले शिकवे छोड़, चल निराशा से भरी जिंदगियों में हम आशाओं का व्यापार करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। और जैसे उसने इस प्रकार से बोला, उस दोस्त पे रहा नहीं गया। फिर वो रिप्लाई, क्योंकि वो तैयार नहीं था, उसको बहुत सारे शिकवे शिकायत थी, फिर वो रिप्लाई करता है इसी प्रकार कविता के अंदाज में। क्या बोलता है उस दोस्त को, कर तो ले नई शुरुआत, कर तो ले नई शुरुआत, पर कैसे भुला दें पिछली कहानी। क्योंकि पहले भी आपने ऐसे किया होगा, बीच में छोड़ दिया, कभी कम हो गया, कभी डाउन हो गए, कभी नेगेटिव हो गए, कभी पॉजिटिव हो गए। तो उसने क्या जवाब दिया, कर तो लें नई शुरुआत, पर कैसे भुला दें पिछली कहानी। क्योंकि वादे करके वादे तोड़ना है तेरी आदत पुरानी। यकीन तेरी बातों पर अब करें तो कैसे करें, यकीन तेरी बातों पर अब करें तो कैसे करें। क्योंकि ये दोस्तों पूरी तैयारी करके इसको पता है कि आरसीएम बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। तो ये क्या बोलता है, भाई साहब जो गलती होगी उसको माफ कर, अब कुछ बड़ी तैयारी करने के लिए मैं कमिटमेंट के साथ आपके बीच में आया हूं। तो वो क्या जवाब देता है, एक दूसरे को माफ करके दिल पे बैठी धूल को आओ आज साफ करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। और जैसे ही उसने ये लाइन बोली, तो वो सामने वाला तैयार हुआ और फिर उसने उसको तैयार कर लिया, मोटिवेट कर लिया। कब तक यूं बैठे रहेंगे बंद होकर चार दीवारी में, कब तक यूं बैठे रहेंगे बंद होकर चार दीवारी में। मैंने तो कसम खा ली है कुछ बड़ा करने की तैयारी में। क्यों खुद को अंधेरे में रखकर उम्मीद छोड़े बैठा है, क्यों खुद को अंधेरे में रखकर उम्मीद छोड़े बैठा है। लक्ष्यों पर केंद्रित होकर बिखरे सपनों को पाने का फिर से एक प्रयास करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। ये कविता मैंने पिछले महीने लिखी सर, और मेरे YouTube चैनल पर भी ये उपलब्ध है। और आज मैं आप लोगों से कवि बन गए, यही कहना चाहूंगा, अब कुछ नया करने की बारी है। सर आप कुछ बोल रहे हैं सर गुरुदेव? कवि बन गए आप तो सच्चे सच्चे। ये सब आपकी आशीर्वाद का प्रतिफल है सर। समय के परिप्रेक्ष्य में वाकई बहुत अच्छा लिखा आपने, गजब कर। जी 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 जी। और आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अब हमें लक्ष्यों पे केंद्रित होकर बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम बहुत हो रहा है। थोड़ा सा अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले स्लाइड आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। कैटेगरी वाइज पीपल, इनकम वाइज पीपल, कि लोगों की इनकम किस प्रकार से आती है, वो 3 कैटेगरी हैं। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे और बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो जितना कमाते हैं उतना ही महीने में खर्च कर देते हैं। जितना रोज कमाते हैं उतना रोज खर्च हो जाता है।
उन लोगों के पास बचत नाम की कोई चीज नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे वो कुछ बचा सके। हाँ, काम करते हैं तो रोजी रोटी मिल जाती है, काम करते हैं तो गुजारा हो जाता है, नहीं करे तो नहीं हो पाता, वो कभी बचा नहीं पाते। ऐसे लोग बहुत संख्या में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचाते हैं। उनकी इनकम अच्छी हो सकती है, वो छोटे मोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हो सकते हैं। वो कमाते हैं लेकिन उस कमाई में से कुछ ना कुछ बचाते हैं। लेकिन इनका जो बचाने का तरीका है वो दूसरे प्रकार का होता है। क्या? वो अपने खर्चों को घटा के बचत को बढ़ाते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होने शुरू हुए वो प्लानिंग करते हैं, अब बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाएगा, अब मुझे ज्यादा बचत करनी है। तो ज्यादा बचत कैसे करेंगे? वो ड्यूटी पर जाएंगे और बॉस से बोलेंगे, सर अब इस तनख्वाह में गुजारा होने वाला नहीं है, मेरी तनख्वाह डबल कर दी जाए। ऐसा थोड़ी होगा, नहीं। तो क्या करेंगे? वो कुछ खर्चों को घटाएंगे। दूध का बिल कम हो जाए, बिजली का बिल कम हो जाए और खर्चे कम हो जाए, तो वो खर्चों को घटा करके बचत करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक तीसरा वर्ग भी है, उनकी बचत बहुत बड़ी, वो कभी देखते नहीं बचत को और ना कभी वो खर्चों को देखते, ना कभी खर्चों को घटाते और ना कभी बचत को देखते। उनकी जो इतनी बड़ी बचत होती है उसके पीछे एक ही कारण है, वो हमेशा पहले वाले सर्कल को बड़ा करते हैं, वो इनकम को बढ़ाने के प्रयास करते हैं। और यदि इनकम इतनी बड़ी हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए, खर्चे जितने मर्जी बढ़ जाएं, बचत ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार के लोगों को दुनिया में अमीर लोगों की श्रेणी में कहा जाता है। दे आर रिच, सुपर रिच पीपल। और मैं आज आपके साथ कमिटमेंट के साथ ये बोल रहा हूं, आज हो सकता है आपका बिजनेस कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो, आज आरसीएम आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन यदि आपने शिद्दत से इस बिजनेस को सीख लिया, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अपने आप को एजुकेट कर लिया, अपनी टीम को बड़ा कर लिया, अपनी डेप्थ और ब्रांचेस पे सही ढंग से फोकस कर लिया, ये आरसीएम बिजनेस आपको तीसरी श्रेणी में लाके खड़ा कर सकता है। ये आरसीएम बिजनेस आपको दुनिया का रिचेस्ट पीपल बना सकता है। ये आरसीएम बिजनेस आपको वो सारी चीजें दे सकता है जो आपने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये तीसरी कैटेगरी में इसलिए ला सकता है, यहां पर ना तो आपकी पूंजी की लिमिटेशन है, बाहर जो भी आप बिजनेस कर रहे होंगे वहां पर आपकी प्रॉफिट आपकी पूंजी के अनुपात में रहेगा, आपका प्रॉफिट आपके कैपिटल के अनुपात में रहेगा। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। बाहर आपकी जो भी इनकम है, आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम दुकान चला रहे हैं, वहां पर टाइम की लिमिटेशन है। आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे से कभी ज्यादा काम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर यदि आपके नेटवर्क में 10,000 लोग हैं और वो 2-2 घंटा भी रोज काम करते हैं, तो आप अपने घंटों को 10 घंटों से 10,000 घंटे 20,000 घंटे या 10 लाख घंटों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, यहां पर मैन पावर की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आपके घर की इनकम यदि लिमिटेड है तो या तो आप अकेले कमाने वाले हैं, या आप और आपकी पत्नी कमाने वाले हैं, या आप और आपकी पत्नी और आपका बेटा कमाने वाला है, या ज्यादा हो सकता है बेटे की बहू, यानी कि मैन पावर लिमिटेड है। लेकिन यहां पर आपके साथ अनलिमिटेड मैन पावर हो सकती है। यदि आपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना आ जाए तो आप अनलिमिटेड लेवल तक नेटवर्क को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, बाहर किसी भी एक क्षेत्र में मेरी स्किल, मेरी नॉलेज, मेरी एजुकेशन, मेरी डिग्री मेरे काम आती है। लेकिन यहां पर यदि मेरी कोई डिग्री नहीं है तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी टीम में मेरे से भी ज्यादा डिग्री वाले, मेरे से भी ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले, मेरे से ज्यादा स्किल वाले नेटवर्क यदि मैं बना पाता हूं, वो लोग आ जाते हैं, तो मैं इस बिजनेस का एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता हूं। इसलिए यदि मैं इस बिजनेस की थीम को समझ जाऊं, यदि मैं इस बिजनेस की पावर को समझ जाऊं, ये बिजनेस मुझे तीसरी कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकता है। जिसके लिए आपको जरूरी है इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान पे बिल्कुल बात करना। सर, मार्केटिंग प्लान अभी शेयर तो नहीं किया होगा? नहीं किया। मैं बिल्कुल एक चीज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे सीनियर लीडर यहाँ पर बैठे हो, गुरुदेव यहाँ पर बैठा हूं, मेरा कोई शब्द थोड़ा ऐसा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। मैं बिल्कुल जिन लोगों की इस बिजनेस में शिकायत है, चाहे अपलाइन से है, चाहे डाउनलाइन से है, चाहे पीयूसी से है, ये उन्हीं लोगों की शिकायत है जिनको मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा पता नहीं है। ये बिजनेस कितना बड़ा है वो इसको भी लिमिटेड देख रहे हैं। इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना बड़ा है, आप इस बिजनेस को समझिए इसकी मार्केटिंग प्लान से। मार्केटिंग प्लान क्या है? क्योंकि कुछ नए लोग भी होंगे, हम सब हैं कस्टमर, लेकिन हमारे घर पे जो भी सामान आता है
हम जाते हैं पड़ोस की दुकान में, वो दुकानदार सामान को बेचने वाला तो है, लेकिन उस सामान का मैन्युफैक्चरर नहीं है, निर्माता नहीं है। वो अपने सामान को लेकर आता है किसी होलसेलर से, वो भी उसका सेलर तो है लेकिन निर्माता नहीं है। वो लेकर आता है किसी बड़े एजेंट से, किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है कंपनी से। और इसमें एक चैनल होता है विज्ञापन, जो प्रोडक्ट की ऐड करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट जब कंपनी से निकलता है उस पर दो प्रकार के खर्चे जुड़ते हैं, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा। ये दोनों खर्चे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। 10 रुपए का प्रोडक्ट बना तो 20 का मिलता है, 50 का निकला तो 100 का मिलता है, 100 का निकला तो 200 का मिलता है। यानी कि 50% पैसा बीच में चला जाता है आपकी खरीदारी का, एक दिन की खरीदारी का, एक महीने की खरीदारी का, ये सारी जिंदगी की खरीदारी का। यदि आप रखा गया डायरेक्ट सेलिंग, आज आरसीएम बिजनेस इसी डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली के सिद्धांत पर काम कर रहा है। यानी कि अब एक व्यक्ति के पास सामान को खरीदने के 2 तरीके हैं। चाहे अत्री सर, आवाज में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है सर। हेलो, अपॉर्चुनिटी फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ए कॉमन मैन। और यदि हम थोड़ा सा इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखें, हमने इस बाजार में जा जाके सामान खरीद के आज इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। आज वर्ल्ड का हर कंट्री इंडिया के साथ व्यापारिक संबंध इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि इस मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो चुका है। और जिस प्रकार के प्रोडक्ट आरसीएम में है, उस प्रकार के प्रोडक्ट का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का 1 साल का टर्नओवर है लगभग 46 लाख करोड़ रुपए। अब आरसीएम क्या है? यदि हम लोगों को उस दुकान पे जाना छुड़वा दें, उनको बताएं कि इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बार्गेनिंग भी है, रेट का झमेला भी है, कच्चा पक्का बिल भी है, टैक्स की चोरी भी है, मिलावट भी है, अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं है और ग्राहक का कोई हिस्सेदारी भी नहीं है। यदि आप यहां पर आ जाएं तो आप इस बिजनेस में एक बहुत बड़े टर्नओवर के मालिक बन सकते हैं। और मेरा दावा है, यदि हम सब मिलके लोगों को समझा पाए, लोगों को कन्विंस कर पाए, क्योंकि इस जनता ने इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लाखों करोड़ों का बनाया है। यदि हम उस जनता को समझा पाए, कन्विंस कर पाए, और हम 10% लोगों को भी कन्विंस कर पाए, 10% नए लोगों के लिए मैसेज है। मैंने 10% की बात लिखी, मैंने 90% नहीं लिखा, मैंने 100% नहीं लिखा। पहला मैसेज क्या है कि 100 लोगों से बात करेंगे तो 90 मानने वाले नहीं है, 10 ही मानेंगे। लेकिन हम 4 लोगों से बात करके चुप बैठ जाते हैं तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी लिस्ट बड़ी हो और हमारा ज्यादा लोगों तक प्लान दिखाया जाए। और यदि हम 10% लोगों को कन्वर्ट करें, हमारा बिजनेस 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए, यदि ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ की हो गई और इसमें हम पार्टनर हैं 1% के, आपका 1% 4 लाख करोड़ का आता है, आपका आधा % आता है, मैं कहता हूं 0.1% भी आता है, तो हम 400-500 करोड़ के टर्नओवर के मालिक क्यों नहीं बन सकते? तो क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? इट इज ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और जिस व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी नजर आ गई, वो इस बिजनेस में पूरी ताकत के साथ काम करेगा, पूरी शिद्दत के साथ काम करेगा, पूरा सीख के काम करेगा और अपनी टीम को ट्रेन करने पे पूरा फोकस कर सकता है। क्योंकि जब तक हमें ये 4 लाख करोड़ का फिगर नजर नहीं आएगा, तब तक हमें क्या लगेगा 3.5 लाख हो जाए, 1.15 हो जाए, 5-5 लाख हो जाए, ये उसमें उलझने का नहीं है सर। अपने को थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है। तो यदि हम इसको सोच पाए तो हमें इस बिजनेस को बड़ा करने के कारण क्या है, क्यों ये बिजनेस बड़ा होगा? इस बिजनेस को बड़ा करने के 3 मुख्य कारण हैं। ये लाखों करोड़ों का बिजनेस इसलिए होगा, 3 मेजर फैक्टर इस बिजनेस को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। पहला, आज बाजार में जिस प्रकार मिलावट का बोलबाला है, हर व्यक्ति बाजार की मिलावट से परेशान है। इस कोरोना काल ने हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया
कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो किसी भी बीमारी से टक्कर ले सकता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है वो बीमारी से ग्रस्त होता ही होता है। और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट चाहिए। यदि हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को यह विश्वास दिला पाए कि अच्छे प्रोडक्ट केवल आरसीएम के स्टोर में मिलते हैं, अर्थात आज हर व्यक्ति को अच्छे प्रोडक्ट की तलाश है। दूसरी चीज, अच्छे काम की तलाश। काम की नहीं बोल रहा सर मैं, काम तो है सब लोगों के पास, अच्छे काम की तलाश। इस कोरोना काल ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई ना कोई ऐसा इनकम का सोर्स होना चाहिए जो कभी बंद ना हो। एक्टिव इनकम को लोगों ने सोच लिया कि एक्टिव इनकम धोखा देने वाली इनकम है, कोई ऐसी पैसिव इनकम हो। और हमारा बिजनेस उस प्रकार का व्यवसाय है। लॉकडाउन हो गया, बिल्कुल बंदी होगी, लोगों ने चाय पीना नहीं छोड़ा, नमक का यूज करना नहीं छोड़ा, हेल्थ कार्ड का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। लोगों ने घर में बैठे रहेंगे, जो 2 बार चाय पीता था वो 3 बार पी रहा है, यानी कि लॉकडाउन में हमारा बिजनेस बढ़ा। तो लोगों को एक अच्छे काम की भी तलाश है जो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके, जो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, जो उनको पैसिव इनकम दे सके, जो उनको सपनों को पूरा करने का जरिया दे सके। और तीसरा, जिस प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रही है, आने वाला जमाना बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग का है। अगले 5 साल इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत गोल्डन पीरियड के रूप में जाने वाले हैं, बहुत गोल्डन पीरियड के रूप में जाने वाले हैं। अगले 5 साल इस इंडस्ट्री को बड़ा हजारों करोड़ पे लेके जाने वाले हैं। और उस हजारों करोड़ पे इंडस्ट्री को जाने के लिए यदि आप इस बिजनेस को इंटरनेट पे देखते हैं, ये बिजनेस अमेरिका से शुरू हुआ और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की स्टेटमेंट को आपको नेट पे सर्च करेंगे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसका टर्नओवर बहुत बड़ा है, इसकी इनकम बहुत बड़ी है, बशर्ते आप किसी अच्छी कंपनी से जुड़ जाएं। तो जब आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है तो लोगों को एक अच्छी कंपनी की भी तलाश है। और मैं दावे से कह सकता हूं, इंडिया में यदि इस समय कोई कंपनी लीडिंग है, पूरी इंडिया में नंबर 1 पर यदि कंपनी है जिसके प्रोडक्ट हैं, 3 चीजें हैं सर, प्रोडक्ट भी हो, काम भी साफ सुथरा हो और वो एक बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जरिया बने। इस प्रकार की कंपनी जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे प्रोडक्ट, इस प्रकार की क्वालिटी, वाजिब रेट में, माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, तो वो केवल आरसीएम है। और आरसीएम बिजनेस इन तीनों पहलुओं पर 100% खरा उतरता है। और यदि ये तीनों पहलुओं पर खरा उतरता है तो दुनिया की कौन सी ताकत इस बिजनेस को हजारों करोड़ का बनने से रोक सकती है। और यदि हजारों करोड़ का बन गया तो उसमें मुद्दा यह है कि मैं कहां पर स्टैंड करूंगा। और यदि मैं अपने बारे में सोचना शुरू करूं तो मुझे एक ही काम करना चाहिए, मुझे सही तरीके से यदि ये काम करना आ गया, मैं इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बन सकता हूं। आज चारों तरफ सभी बिजनेस में मंदी की मार है सर। किसी से भी मिल लो सर, आप किसी भी सेक्टर वाले से मिल लो, मैन्युफैक्चरिंग वाले से मिल लो, आप किसी होटल लाइन वाले से मिल लो, किसी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति से मिल लो, जिस भी सेक्टर में आप बात करेंगे, प्रॉपर्टी वाले से मिल लो सर, मैरिज पैलेस वालों से मिल लो, सारे लोग क्या कहते हैं सर, मंदी छाई हुई है। लेकिन केवल डायरेक्ट सेलिंग ऐसा व्यवसाय है जहां लगातार ग्रोथ आ रही है, आरसीएम में भी और डायरेक्ट सेलिंग में। मैं अब आपको एक ऐसी स्लाइड दिखाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर सकती है, जो आपको यह विजन दिखा सकती है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में किस स्पीड से बढ़ रहा है और इंडिया में किस स्पीड से बढ़ रहा है। एक WFDSA की रिपोर्ट है सर, लास्ट ईयर की। इस रिपोर्ट में मैंने बहुत सारी कंट्रीज की है, लेकिन मैंने 2 चीजों पे स्पेशल एरो लगाए, ग्लोबल डाटा पे और एक इंडिया के डाटा पे। ब्लू जो लाइन है, जो ब्लू एरो है, ये इंडिया के डाटा को दिखा रहा है और जो रेड लाइन है वो ग्लोबल डाटा को दिखा रहा है। और यदि मैं ब्लू लाइन की बात करूं, ब्लू लाइन में जो बीच वाला एरो है जहां पर लिखा है 12.1%, ये पिछले साल की ग्रोथ रेट है। जो लास्ट वाला एरो है वो पिछले 3 साल का CAGR है। और ऊपर यदि आप इन दोनों लाइनों को ऊपर जाओगे टॉप में, वो वर्ल्ड लेवल का पिछले 3 साल का CAGR और पिछले 1 साल का डाटा है। पिछले 3 साल में ग्लोबल डाटा में -0.3% की गिरावट आई है और पिछले 1 साल में -4.3% की गिरावट आई है। लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो डाटा है वो पिछले 3 साल में 16.3% की ग्रोथ आई है और पिछले साल आई है 12.1%, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है इस समय यदि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के बड़ा होने की सुटेबल कंडीशन किसी कंट्री में है तो उसमें इंडिया नंबर 1 पर आता है। और यदि इंडिया नंबर 1 पर है और उसमें जो कंपनी इस डाटा में सबसे आगे बढ़ रही है उसमें हमारी आरसीएम बिजनेस का नाम आता है। तो ये हमें
सोचना चाहिए कि यदि डायरेक्ट सेलिंग इस प्रकार से ग्रोथ से बढ़ रही है, आरसीएम इस प्रकार से बढ़ रही है, तो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इस बात को अपने दिमाग में बैठाना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिग अपॉर्चुनिटी है, वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। इसको काम ट्रेड करोगे तो थकावट होगी, काम मानोगे थकावट होगी, अपॉर्चुनिटी मानोगे तो थकावट नहीं होगी सर, कभी भी थकावट नहीं होगी। जो लड़का ओलंपिक में मेडल जीतने जाता है ना, वो चाहे 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़े, चाहे 10 किलोमीटर दौड़े, उसको कभी थकावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी के जा रहा है कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। जब किसी काम को आप एज ए अपॉर्चुनिटी मानते हो, और मैं ये कह सकता हूं इस बिजनेस की सारी एक्टिविटीज एक अपॉर्चुनिटीज है। और ऐसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का मानना है इसने समय को पहचान लिया और समय को अपनी तरफ मोड़ना सीख लिया, वही विनर बनता है। इसलिए आज जो समय है ये हमें बिल्कुल बिना वेस्ट किए अपने आप को बड़ा करने पे, अपनी टीम को बड़ा करने पे काम करना चाहिए। आने वाले समय में जिस प्रकार से स्थितियां बन रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आने वाले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो अगले 5 साल में कई गुना बड़ा होने की संभावना है। ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 साल में जो बड़ा होगा, इस बिजनेस से KPMG और फिक्की के डाटा रिपोर्ट दे रहे हैं। जो इंडिया गवर्नमेंट की प्लानिंग है, चाहे स्किल इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया है, चाहे डिजिटल इंडिया है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, वो डाटा ये बता रहा है आने वाले 5 साल में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। और यदि इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी तो आरसीएम बिजनेस का उसमें कितना बड़ा स्थान हो सकता है। हमारी डिस्प्ले वाल के माध्यम से गुरुदेव ने एक नारा दिया, हमने 1 करोड़ डिस्प्ले वाल पे काम करना है, और 1 करोड़ डिस्प्ले वाल यदि 5,000 बिजनेस का भी सेल करती है तो हम 60,000 करोड़ के बिजनेस की ओर इस डिस्प्ले वाल के माध्यम से जा सकते हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को फेस करने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। और यदि ये 65,000 करोड़ का होने वाला है, हमें बड़े रिजल्ट चाहिए, तो नए माइंड सेट के साथ काम करने की जरूरत है सर। पुराने माइंड सेट के बीसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं गुरुदेव, यदि आप उसी दरवाजे से रोज निकलोगे तो वहीं पहुंचोगे, जो काम पहले कर रहे हैं वही करोगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको अपने रिजल्ट बदलने हैं तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने पे काम करना पड़ेगा सर, नए तरीकों पे इजाद करना पड़ेगा, टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, टीम को तैयार करना पड़ेगा। और करने के लिए आरसीएम जिस प्रकार से एक विजन के साथ काम कर रही है, तो तैयारियां आरसीएम की है, वो 2-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला आरसीएम का विजन है, यदि इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी तो लोगों का किस कंपनी की तरफ रुझान होगा, जिसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे। और आरसीएम की तैयारी है क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाजिब दाम में देकर, ना केवल क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाजिब दाम में देकर भारत के आम उपभोक्ता को आरसीएम से जोड़ना, यह हमारा पहला लक्ष्य है, ताकि आम व्यक्ति हमारे बिजनेस को प्रमोट करे। दुनिया का माइक्रो डिलीवरी सिस्टम डिस्प्ले वाल लॉन्च करके 1 करोड़ डिस्प्ले वाल ओपन करके प्रोडक्ट को हर डिस्ट्रीब्यूटर तक उपलब्ध कराना, यह आरसीएम का लक्ष्य है। क्योंकि हमारे नेटवर्क में ऐसे लोग आते थे जो पिकअप सेंटर से दूर होते थे, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, और वहां पर 5 लाख 10 लाख लगाना पॉसिबल नहीं था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेटवर्क को एक्टिव करने का, लेकिन डिस्प्ले वाल ने उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। हमारे बिजनेस की हजारों समस्याओं का समाधान डिस्प्ले वाल के माध्यम से हुआ। यह माइक्रो डिलीवरी सिस्टम देने वाली कंपनी पहली कंपनी आरसीएम बिजनेस है। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से प्रोडक्ट आ रहे हैं सर, शहद भी आ चुका है, मल्टीग्रेन आटा भी आ चुका है, दलिया भी आ चुका है, बाजार के हर प्रोडक्ट आने वाले समय में ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं जो बाजार में और आरसीएम के सेंटर में ना हो। तो आप इमेजिन कीजिए, जब सारे यहां पर मिल जाएंगे, क्वालिटी के मिलेंगे और वाजिब रेट में मिलेंगे, तो लोग यहां पर क्यों नहीं आएंगे सर? हर व्यक्ति हमारे साथ आना, जुड़ना पसंद करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिपो खोलने की प्लानिंग कंपनी कर चुकी है। अभी कुछ समय में बहुत सारे डिपोज बढ़ चुके हैं ताकि बिजनेस का विस्तार किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, 40 लाख करोड़ का मार्केट, उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रकार से हमारी सर्विसेज बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से यूनिक एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, जिस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार बढ़ रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि हम उस टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट करें। सबसे बड़ा है एक आम व्यक्ति को, जिसकी आज तक शिकायत रही थी, काश मैं पढ़ जाता, अच्छी नौकरी लग जाता, काश मेरे पास बड़े पैसे होते तो मैं बड़ा बिजनेस कर लेता,
काश मेरे पास कुछ ऐसा अवसर होता। बहुत सारी शिकायतों की वजह से बहुत सारे लोगों के पास एक बहाना रहा कि मैं जिंदगी में इसलिए बड़ा चमत्कार नहीं कर पाया। एक आम व्यक्ति को बिना पूंजी लगाए हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में, आरसीएम स्वराज हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, और जब आप आरसीएम के फोरम पे साइन करते हैं, आप 1000 का सामान नहीं खरीदते सर, इस बात को समझिए। आप हजारों करोड़ की कंपनी में 45% के हिस्सेदारी के एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। वो आपकी हिम्मत है, आप उसमें से कितना ले पाते हैं। और आरसीएम बिजनेस का ये विजन है, एक आम व्यक्ति को बिना पूंजी लगाए हजारों करोड़ की कंपनी में 45% की भागीदारी देना और संतुष्ट उपभोक्ताओं का एक बड़ा नेटवर्क बनाना, ये आरसीएम बिजनेस का विजन है। और मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि इन विजन के साथ हम अपना विजन मिला पाए तो 2020 की क्लोजिंग बहुत शानदार हो सकती है। और 2021 में हमारे आरसीएम बिजनेस में आपकी टीम में सैकड़ों लोग रॉयल्टी टेक्निकल क्वालिफाई करके बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, यदि ये विजन क्लियर हो जाता है। क्योंकि आज मेरी 3 मीटिंग लगातार रही हैं। आज का मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, सर ने आदेश दिया तो मैं आ गया। मैं बिल्कुल पहली मीटिंग को 5 मिनट पहले क्लोज करके आया और अगली मीटिंग 9 बजे डॉट मुझे शुरू करनी है। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में लेना चाहूंगा, फिर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। और यदि इतना बड़ा टर्नओवर करना है तो हमारे पास एक्शन प्लान जरूर होना चाहिए सर। बिना एक्शन प्लान के केवल बातों से मोटिवेट होकर कुछ होने वाला नहीं है सर। रोटी की कितनी अच्छी फोटो बना लो सर, वो देखने में अच्छी लग सकती है लेकिन उससे पेट नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए हमें रोटी को बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो हमारा एक्शन प्लान क्या, वर्किंग क्या। और मैं 3 बिंदुओं पर अक्सर काम करता हूं। मेरी इस बिजनेस की यदि मैं स्ट्रेंथ बात करूं, मेरी जो ताकत है, मैंने इन 3 पहलुओं पर शुरू से आज तक काम किया। पीसी सर ने मुझे सिखाया, मैं उनको एज मैं चौथा पॉइंट लेता ही नहीं हूं। मैं हर ट्रेनिंग में मेरे 3 पॉइंट कंपल्सरी होते हैं। इसमें पहला होता है आपके बिजनेस का साइज, आपकी पिन का साइज, आपकी इनकम का साइज, आपके वॉल्यूम का साइज डिपेंड करता है साइज ऑफ योर नेटवर्क। आप भले ही वाइटल हैं, आप भले ही रॉयल्टी चीवर हैं, आप भले ही टेक्निकल हैं, आप भले रूबी स्टार रूबी सफायर जो भी हैं, यदि आप अपने नेटवर्क को लगातार नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको पहला काम करना, आपका नेटवर्क बढ़े। और नेटवर्क को बड़ा करने के कई तरीके हैं, नंबर ऑफ प्लान एंड नंबर ऑफ प्लान सोवर। 2 ही चीजें आपके नेटवर्क को बढ़ाती हैं, नंबर ऑफ प्लान एंड नंबर ऑफ प्लान सोवर। लेकिन यहां पर सारे लीडर हैं, आपको सिंगल प्लान के बजाय, बहुत सारे रॉयल्टी चीवर हैं, बहुत सारे वाइटल चीवर हैं। अब आप यदि अभी भी आप सिंगल प्लान पे काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को अभी भी घेरे में रखे हैं। आपको ग्रुप वर्किंग पे काम करना चाहिए, होम मीटिंग पे काम करना चाहिए, जूम मीटिंग पे लोगों पे काम करना चाहिए। तो आपने यदि नेटवर्क बड़ा करना है, अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या, चाहे वो वीकली मीटिंग में दिखाई जाए, चाहे वो होम मीटिंग में दिखाई जाए, चाहे वो जूम पे दिखाई जाए, चाहे आपके सेमिनार में दिखाई जाए, तो यदि आप अपने नेटवर्क के साइज को लगातार बड़ा करते रहते हैं तो आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप अपनी तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। सेकंड, नेटवर्क तो बड़ा बना लिया, लेकिन उस नेटवर्क में वॉल्यूम कितना है सर? आपकी पिन, आपका लेवल उस वॉल्यूम से होता है। नेटवर्क बड़ा बनाना एक पार्ट है, उस पर बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन उस नेटवर्क में वॉल्यूम हो, वॉल्यूम क्रिएट करने वाले लोग हो, वो आपके प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, वो आपके वॉल्यूम क्रिएट करने में बड़ा काम करती है। और जहां तक मेरा अनुभव है, 2 चीजों पे आपको काम करना चाहिए। पहला, प्रोडक्ट यूज एंड प्रोडक्ट यूजर। दूसरा, सेल्फ रिटेलिंग एंड रिटेलिंग करने वाली टीम। यदि ये दोनों चीजें हैं तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा सर। केवल यूज करके आप करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते सर। आपको यूजर बनना है, टीम को यूजर बनाना है, लेकिन उसके बाद खुद भी रिटेलिंग करनी है और टीम को भी रिटेलिंग करना सिखाना है। और कम से कम डायमंड क्लब आपका हर एक्टिव लीडर करना चाहिए। हर एक्टिव लीडर के घर में डिस्प्ले वाल हो, जहां से उसका डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब लगातार हो। तो यदि आप अपनी टीम में बिजनेस वॉल्यूम करने वाले प्रोग्राम करते हैं, रिटेलिंग करने वाले प्रोग्राम करते हैं, डिस्प्ले वाल पे लगातार फोकस करते हैं, डिस्प्ले वाल पे पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, तो आपकी टीम में वॉल्यूम देने वाले प्रोग्राम लगातार हो सकते हैं। थर्ड इज नंबर ऑफ लीडर्स इन योर नेटवर्क। पहले दोनों पॉइंट बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन यदि तीसरा पॉइंट नहीं है तो बिजनेस कभी भी अप डाउन होगा। किसी भी बड़ी बिल्डिंग की सुरक्षा उसकी दीवारों से नहीं होती। उस बड़ी बिल्डिंग में जितने मजबूत पिलर होंगे, उस बड़ी बिल्डिंग की उतनी ज्यादा सुरक्षा होती है। आपका नेटवर्क लगातार बढ़ता रहे, आपके नेटवर्क में वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहे, पिन लगातार आती रहे, लेकिन यदि आप लीडर बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे हैं
तो फिर आप उस बिजनेस को करोड़ों में जाने के बाद भी झटके लगते रहेंगे। कब क्या हो जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है। यदि आप चाहते हैं सिक्योर बिजनेस, यदि आप चाहते हैं स्मार्ट बिजनेस, तो आपको इस तीसरे पॉइंट पे बिल्कुल काम करना चाहिए, नंबर ऑफ लीडर्स। और नंबर ऑफ लीडर्स बनाने का एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ DTW प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ LDPs। कितने लोग किताबों को पढ़ते हैं, कितने लोग अच्छी वीडियोस देखते हैं, वीडियो देखना नहीं सर, अच्छी वीडियो देखते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं। WhatsApp एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, क्योंकि आज हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। या तो सोशल मीडिया आपका उपयोग कर रहा है या आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। आपको वीडियो देखना था कुछ और, घुस गए कहीं और। नो, आपको सीखना है। यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में परफेक्ट लीडरशिप बने, इन सारे पॉइंट को आपको एनालाइज भी करना है, इन पे फोकस भी करना है। आपकी टीम के जूम ऐप, आपकी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में किस प्रकार के मैसेज चलते हैं, उससे आपकी लीडरशिप डिसाइड करती है। क्योंकि जब भी आप कोई मैसेज डालते हैं, वो आपका अपलाइन भी देखता है, आपकी डाउनलाइन भी देखती है, और उस मैसेज से अपलाइन भी कैलकुलेट करता है कि ये किस प्रकार के नेचर का लीडर है, किस प्रकार की नॉलेज का लीडर है, किस प्रकार की स्किल का लीडर है, और आपकी डाउनलाइन भी आपके बारे में धारणा बनाती है। इसलिए यदि आप इन सारे पहलुओं पर लगातार काम करते हैं, इन पे कंसंट्रेट करते हैं, तो आपकी टीम में ये सारे पॉइंट बिल्कुल लगातार हो सकते हैं। और मैं अब इन तीनों पॉइंट को थोड़ा सा लास्ट से लेना चाहूंगा। असली पॉइंट ये है, यदि आप लीडर बिल्डिंग पे काम करते हैं, तो आपकी टीम में वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, और आपकी टीम का नेटवर्क भी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरू किया था मैंने पहले पॉइंट से, लेकिन अब क्योंकि मैं एक लीडर्स के साथ में बात कर रहा हूं, बहुत सारे बड़े अचीवर भी हैं। यदि आप तीसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं, आपकी टीम में नंबर ऑफ मैच्योर लीडर्स हैं, नंबर ऑफ डिसिप्लिन लीडर हैं, नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स हैं, नंबर ऑफ स्किलफुल लीडर्स हैं, तो वॉल्यूम भी अपने आप बड़ा हो जाएगा, पिन भी बड़ी आ जाएगी, और नेटवर्क का साइज भी अपने आप बड़ा हो सकता है। और उसके लिए यदि आप चाहते हैं नेटवर्क बड़ा हो, तो आपको होम मीटिंग लगातार करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारी होम मीटिंग करते हैं, जो आपकी टीम में बड़ा नेटवर्क बनाने में एक बड़ा टूल अगर साबित हो सकता है। तो मैं छोटा सा फिगर आपको लास्ट में क्लोज होते हुए, क्योंकि कुछ नए साथी भी हैं, होम मीटिंग आपके बिजनेस में क्या चमत्कार कर सकती है। क्योंकि आपकी टीम में पार्ट टाइम लोग भी आएंगे, वो ये भी कहेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है। आप उसको बोल सकते हो सर सिर्फ 1 घंटा रोज 2 रूटीन से, तो भी ये बिजनेस चमत्कार कर सकता है। और यदि आप होम मीटिंग को रेगुलर फोकस करो, और एक व्यक्ति को महीने में 25 दिन के लिए भी होम मीटिंग करने के लिए प्रिपेयर कर दो, वो 5 दिन बिल्कुल फ्री रहे, और किसी होम मीटिंग में 10 लोग हैं, किसी में 8 है, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है, एक एवरेज फिगर निकालें। महीने में 25 होम मीटिंग, एक होम मीटिंग में 4 लोग भी आते हैं। इसका मतलब होम मीटिंग के माध्यम से आप 100 लोगों से मिले, कम से कम 30-40 लोग भी ज्वाइन होते हैं, तो आपका नेटवर्क बनना शुरू हुआ। उसके बाद क्या करना है, जो तीसरा पॉइंट था, नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ प्लान्स। और यदि आपने अगले महीने उन 30-40 लोगों में से एक व्यक्ति भी अपनी तरह प्लान ओवर तैयार कर लिया, तो अगले महीने आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले 2 लोग, होम मीटिंग करने वाले 2 लोग। फार्मूला क्या है, 25 होम मीटिंग महीने में करनी है। इसका मतलब महीने में आपने 2 रोज होम मीटिंग हो रही है, 4 लोग भी एवरेज आ रहे हैं, 8 लोगों से रोज मिल रहे हैं, 25 दिन ये काम करते हैं तो 200 लोगों से मिले, और 200 लोगों में से 70-80 लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो आपका नेटवर्क और बढ़ना शुरू हुआ। उन 70-80 लोगों में से यदि आपने 2 नए लोगों को तैयार कर लिया, तो अब तीसरे महीने में होम मीटिंग करने वाले, प्लान दिखाने वाले 2 पुराने लीडर, 2 नए 4 लोग हो गए। और हमने क्या लक्ष्य बनाया था, 1 होम मीटिंग रोज करते हैं, 4 होम मीटिंग रोज हो रही हैं, 1 होम मीटिंग में 4 लोग भी आ रहे हैं, इसका मतलब 16 लोगों से मिला जा रहा है, और 25 दिन भी ये काम करते हो तो 400 लोगों से मिले, महीने में 200-300 ज्वाइन होंगे। लेकिन जो चौथा महीना होगा, तो चौथे महीने में 2 नए लोग भी आपने तैयार कर लिए, अब 6 प्लान ओवर। आपकी टीम में केवल 6 मीटिंग हो रही हैं डेली की, और 25 दिन हो रही हैं, 1 होम मीटिंग में 4 लोग भी आ रहे हैं, आप 600 लोगों से मिलते हैं, 300-350 लोग भी ज्वाइन करके और 1000 बिजनेस वॉल्यूम पकड़ते हैं, तो आपका 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है। और यदि आप लेग स्ट्रक्चर पर सही काम करते हैं, आपने जिस भी पॉइंट को पकड़ा हुआ है, उस पॉइंट पे यदि आप 4 महीने बाद 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर पाए, और उस पॉइंट से आप तक मान लो 20 लोग भी हैं जिन्होंने बी लैक खोली हुई है, और वो 20 लोग अपनी बी लैक में 1.15 का बिजनेस भी कर पा लें, इसका मतलब अगले 4 महीनों में जो व्यक्ति आज रॉयल्टी पे नहीं है, वो अगले 4 महीनों में 20 नए रॉयल्टी जीरो पैदा कर सकता है, होम मीटिंग की ताकत की वजह से। और यदि आप इस पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस आने वाले समय की बड़ी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल कैच कर सकते हैं। आज आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा।